स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती के दिन झारखंड का कुर्मी समाज अपने प्रेरणा स्रोत को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहा है। इधर झारखंड में जो अब तक नहीं हुआ था, महज एक दिन के रेल टेका डहर छेका में हो गया। आदिवासी और कुर्मी के बीच एक बड़ी सी खाई जैसे एक ही दिन में खुद गई है। एक और कुर्मी है जिनका कहना है कि वो पहले एसटी ही थे, उन्हें एसटी का दर्जा फिर से चाहिए। वही दूसरी ओर आदिवासी हैं जिनका कहना है कि आदिवासी जन्म से ही आदिवासी होते हैं, वो बनाए नहीं जाते हैं। जहां कुर्मियों ने झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक में रेल रोककर अपनी ताकत दिखा दी है, वहीं झारखंड के आदिवासी समूह ने राज्यपाल से मिलकर इस मुद्दे पर ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया है। सवाल है, क्या आदिवासी मूलवासी के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी? इसी मुद्दे पर हम लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो कुर्मियों ने अपनी एकता, अपनी ताकत और एसटी दर्जा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा दी है। अब बारी है आदिवासी समाज की। झारखंड की पहचान आदिवासियत से है, आदिवासी संस्कृति से है, जल जंगल जमीन से है। एकाएक आदिवासियों को अपनी अस्मिता पर खतरा नजर आने लगा है। यह समुदाय कुर्मियों की मांग को बीजेपी की साजिश के तौर पर देख रहा है। असरदार रहा रेल टेका डहर छेका आंदोलन। नजर आए कुर्मी समाज की चट्टानी एकता। 100 से ज्यादा ट्रेनें हुई रद्द। रेलवे को 5.5 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। सिर्फ दिल्ली स्टेशन पर फंसे 52,000 यात्री। क्या रेल टेका डहर छेका से हमेशा के लिए बदल गया है झारखंड? इतिहास और परंपरा से आदिवासी मूलवासी अब तक साथ साथ थे। इस आंदोलन के बाद दोनों आमने सामने नजर आने लगे हैं। जिस तरह से कुर्मियों ने रेल टेका डहर छेका में चट्टानी एकता दिखाई है, उससे झारखंड की सियासत में अब उबाल आ गया है। झारखंड का आदिवासी समाज पूछ रहा है कि कुर्मियों के रेल रोको आंदोलन में पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी हुई थी? रेल टेका की वजह से लाखों मुसाफिर परेशान हुए, लेकिन आंदोलनकारियों पर एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? वो जानना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक का इन्हें आश्वासन कैसे मिल गया? क्या केंद्र सरकार और कुर्मियों के बीच मैच फिक्सिंग हुई है? क्या हेमंत सरकार पर दबाव डालने के लिए रेल टेका डहर छेका को बीजेपी ने स्पॉन्सर किया था? आदिवासी समुदाय चाहता है कि कुर्मियों की एसटी दर्जा की मांग पर सभी पार्टियां अपना स्टैंड साफ करें। भारतीय जनता पार्टी तो जनजाति समाज, आदिवासी समाज के लिए समर्पित है। उसके हित में जितना हो सकता है वो काम, चाहे वो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लड़ाने में विश्वास नहीं करती है, उनको उनके उत्थान में विश्वास करती है। इसलिए आरोप सरासर उनके मन की उपज है, वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं। ये पूरी तरह से ये सामाजिक लड़ाई है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। 20 तारीख को हम लोग का जो विशाल धरना प्रदर्शन था राजभवन के समक्ष, जिन मुद्दों को लेकर हम लोग वहां 20 सितंबर को राजभवन के समक्ष हम लोग धरना दिए, वो आप लोग को भी पता है। कुर्मी महतो समुदाय का जो शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति बनने का मांग का हम लोग सीधे खारिज करते हैं, विरोध करते हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी पार्टियों को कहना चाहते हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप आदिवासियों के साथ हैं या फिर कुर्मियों के समर्थन में। दूसरा, हम लोगों ने निर्णय लिया कि कुर्मी आंदोलन को समर्थन देने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी, जिन्होंने मीडिया में खुलेआम कुर्मी आंदोलन को समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी अगर आदिवासियों के साथ है तो वो उन्हें उनके पद से हटाए, अन्यथा आदिवासी समाज कांग्रेस के खिलाफ भी एक्शन लेगी और उनके खिलाफ भी आंदोलन करेगी।
6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर काला दिन और 20 सितंबर को झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में रेल टिकट हर छिका के जरिए कुर्मी समाज ने जिस ताकत, कौशल और सियासी रणनीति का प्रदर्शन किया है, उसने राज्य के आदिवासी समाज को जैसे झकझोर कर रख दिया है। आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति की टीम ने महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर कुर्मियों के एसटी दर्जा की मांग के खिलाफ अपना ज्ञापन पत्र भी सौंपा। उन्होंने बताया कि मैं भी तो 30 बरस से, मतलब 3 दशक से मैं संसद में रहा, पार्लियामेंट हाउस में रहा, कभी भी इनकी मांग जो है इस तरह से कभी भी नहीं उठी है। और गाहे बगाहे जो इनका जिक्र करते हैं कि हमने मांग उठाई है, मगर वो जो है संवैधानिक तौर पे इनको जो है उन हर्ताओं के नहीं शामिल होने के कारण ही इनको बार बार खारिज किया गया है। कि कुर्मी जनजाति जो आदिवासी बनने के लिए संघर्ष कर रही है वो आदिवासी नहीं है, और भारत सरकार के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है गृह मंत्रालय के द्वारा जो 18 बिंदु पाए जाते हैं वो एक भी नहीं पाया जाता, एक भी नहीं आहरताएं रखते हैं। PRI का सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी आदिवासी बनना चाहता है या सूची में डाली जाती है तो PRI का जो है सहमति अति आवश्यक है, खारिज कर दिया गया है। ये 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आपको टोटमैस्टिक होना चाहिए, आप विशेष भाषा बोलनी चाहिए, आप एक गोत्र में आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे आरताएं जो है पूरा नहीं करता है ये लोग। 18 बिंदु पर आप वाहन पुरोहित से पूजा करते हैं कि नहीं, ये सभी चीज़ों को जो है देखा जाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर आदिवासी बन नहीं सकते हैं। झारखंड में कुर्मी समुदाय का मतलब है 16% आबादी, यानी राज्य का हर छठा स्वर। राज्य की 14 में से 5 लोकसभा सीटें गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, धनबाद और जमशेदपुर में किसी कैंडिडेट की हार और जीत यही आबादी तय करती है। विधानसभा में भी ये समुदाय 22 से 24 सीटों पर असर रखता है। जहां बाकी के उत्तर भारतीय राज्यों में 27% OBC आरक्षण है, तो वहीं झारखंड में ये सिर्फ 14% है। जाहिर है कि कुर्मी समुदाय उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और सियासी पार्टियों के लिए अहम है जितना उसे समझा जाता है। यही वजह है कि राज्य के तमाम सियासी पार्टियां कुर्मी बनाम आदिवासी की इस ताजा जंग में अपने हिस्से की जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। राजेश कुमार के साथ तनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो कुर्मी समाज ST समुदाय में वर्ग में जाने के लिए आंदोलन कर रही है। रेल रोको अभियान चलाया गया, काफ़ी सफल रहा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये आंदोलन चलाया गया और उसके बाद आदिवासी समुदाय ने कहा कि भाई ये संभव नहीं है, वो आदिवासी नहीं बन सकते हैं। उसके बाद आदिवासी समाज ने बाज़ाफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ऐसा आरोप लगा दिया है कि नई सियासत छिड़ गई है झारखंड में। सीधे तौर पर बीजेपी के पर आरोप है और उसी बीजेपी पर जिसके खिलाफ कुर्मी समाज अब तक आग उगल रहा था कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि वो ST उनको दर्जा मिले, और उन पर सीधे तौर पर आदिवासी समाज ने आरोप लगाया है कि ये मैच फिक्सिंग है कुर्मी समाज और बीजेपी के बीच में। कैसे ये है, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत नारायण मुंडा जी हैं, आदिवासी समन्वय समिति से। बहुत स्वागत है दादा आपका। प्रवास खान साहब हैं, आसू नेता। प्रवास साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों जोहार। और अवध बिहारी महतो साहब हमारे साथ, शिक्षाविद है कुर्मी समाज के। बहुत स्वागत है अवध साहब आपका। जोहार जोहार। और हमारे साथ दीनदयाल बनवाल जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है दीनदयाल जी आपका। जोहार। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से शुरुआत करेंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आप लोग कह रहे थे भाई कि ये संभव नहीं, हम लोग आदिवासी का दर्जा नहीं हासिल करने देंगे कुर्मियों को। अब एक नई बात आप लोगों ने रख दी है कि भाई ये फंडेड है और ये मैच फिक्सिंग है बीजेपी के बीच, बीजेपी पर्दे के पीछे से खेल कर रही है। किस रूप में आप लोग इसको देख रहे हैं? क्या तथ्य है कि आप लोग इतनी गंभीरता से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को मंच पर रख रहे हैं? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। जोहार दादा। देखिए, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि जो आंदोलन चल रहा है, विगत साल में भी ये आंदोलन चला था रेल टिका, तो हमारा साफ साफ कहना है इस पूरे आंदोलन के इस संदर्भ में हम देखते हैं कि इसको हम कल ही हम बोले कि ये मैच फिक्सिंग चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, भाजपा NDA सरकार के साथ कुर्मी समाज का नेताओं का आंदोलन का। इसका कारण हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। पहला बात, केंद्र में जो बैठी सरकार है, ठीक है, उसके घटक दल आजसू है, उसके सांसद
उसके सुप्रीमो, उसके विधायक आंदोलन में सीधे सीधे उतर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा बात है, इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन होता है और सरकार उस तरह हरकत में नहीं आती है। आप गौर कीजिए, सामान्य चीज कोई मांग करता है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर तुरंत पुलिस प्रशासन हरकत में जाती है। और इतने बड़े हजारों माने करोड़ नुकसान हो जाता है, लाखों यात्री परेशान हो जाते हैं, रेलवे माल ढुलाई बंद हो जाता है और केंद्र सरकार, रेलवे विभाग चुप्पी साधे बैठे रहती है। तो इसका मतलब क्या है? और हम इसीलिए कहे ये मैच फिक्सिंग है कि तुम लोग आंदोलन करो। और देखिए, बातचीत का संदर्भ बात सामने आ गया, तुरंत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री बुला रहे हैं। इससे बात स्पष्ट है कि ये पूरे ये मैच फिक्सिंग है, पहले से स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। सुदेश महतो के नेतृत्व में तो पहले भी कुर्मी समाज के लोग गृह मंत्री से मिल चुके हैं, कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा है। देखिए, बात बिल्कुल सही बात है। तो मेरा साफ साफ कहना है, कारण इसका समझना होगा, ये पहला टाइम नहीं है, पहले मिलते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से, जिस तरीका जो अभी इस बार का है, आप गौर कीजिएगा, मैंने उस समय भी सवाल उठाया था, पिछले बार का आंदोलन को भी, इस बार का आंदोलन सवाल उठाया है। और मेरा साफ साफ मानना है कि ये मिलना, आपका जो चीज़ें हैं, जिस तरह से सरकार हरकत में आ रही है और 24 घंटा बीतता नहीं है और वार्ता के लिए बात हो रही है, तो इससे बात समझा जाता है कि ये पूरा मैच फिक्सिंग है और पूरा पहले से प्लान है कि आप लोग आंदोलन करिए। इसका कारण हम इसको और बताना चाहेंगे। देखिए, जितने भी आंदोलन होते हैं, तमाम आंदोलन से इस तरह का तो सहानुभूति कहीं नहीं बटोरती करती है भारत सरकार। कई बार ऐसा आंदोलन देखिए, इस बार इतना जल्दी क्यों, हमारा इस पर सवाल है। और इसीलिए हमने साफ साफ कहा कि जो आदिवासियों के, मूल आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, जमीन है, आरक्षण है, हमारा आदिवासियों का लंबा मुगल काल से ब्रिटिश काल में जो विद्रोह का इतिहास रहा है, रिवोल्ट का इतिहास रहा है, उस पर छेड़छाड़ हो रहा है। और सारे ये चीज़ों पर आदिवासियों को, मूल आदिवासियों के तमाम चीज़ों को हाशिए में ले जा करके आज एसटी बनने का सवाल कहाँ से है भाई, एब्सोल्यूट ट्राइब बनने का? हम ये सवाल करेंगे। नहीं तो दादा, आप जो बोल रहे हैं मैच फिक्सिंग, तो चलिए मान लेते हैं आपकी बात, आपके आरोपों को मान लेते हैं। अगर मैच फिक्सिंग है, केंद्र के हाथ में, केंद्र एसटी का दर्जा दे देती है, तो आप तो बोल रहे हैं पहले से मैच फिक्स है, ये आंदोलन सिर्फ आई वॉश था, तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? नहीं देख, तो आप वार्ता के लिए वाला हम बोल रहे हैं, जो बातचीत कर बुलाया जा रहा है, ये मैच फिक्सिंग है। हमारा कैसा इतना आसान भी नहीं है कि आप किस आधार पर शेड्यूल ट्राइब बनाइएगा। सवाल यहाँ ना है, आप उन मापदंडों में खरे उतरे कि नहीं, इन लोग ये देखना होगा ना, है चाहे लोकूर कमेटी का मामला हो, चाहे जिन मापदंडों के आधार पर जो टीआरआई खारिज कर चुकी है, तो आप कैसे बनाइएगा ये भी देखेंगे ना। अच्छा, चलिए लौटते दादा आपके पास एक बार दीनदयाल बनवाल जी के पास रुक कर लेते हैं। दीनदयाल जी, 6 तारीख को संभवतः हमने शो किया था इस प्रोग्राम में, जब जंतर मंतर पर कुर्मी समाज के लोगों ने बैठा था, तो वहाँ के तमाम जितने लोग वहाँ आंदोलनरत थे और उनसे हमारी लाइव डिस्कशन हुई थी, सारे लोग आपकी मुखालफत कर रहे थे, यानी बीजेपी की मुखालफत कर रहे थे, बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन अब एक नया आरोप आप लोगों पर लग गया कि भाई मैच फिक्सिंग है, आप लोगों ने स्पॉन्सर किया, आप लोग हवा दे रहे हैं इस आंदोलन को, रेल रोको अभियान को, हालांकि आप लोग पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। चाहे वो जंतर मंतर का आरोप रहे, चाहे रेल रोको आंदोलन का आरोप रहे, चाहे आज जो हमारे भाई और काली जी बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वेट और वॉच की स्थिति में है कि परिस्थितियां क्या है, और इस परिस्थितियां का जो 75 साल से या 70 साल से जो बोला जा रहा है, उनका आंदोलन है, उनके तरफ से कहना है, जबकि आदिवासी के भाई के तरफ से कहना है कि वो नहीं है। ठीक है, तो इस बात को तो गहराई से समझना होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले समझिए कि आज सरकार क्यों चुप है, झारखंड की सरकार क्यों चुप है। एक समय था कि जब कई लोग आंदोलन उस समय करते थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, परंतु आज सब एकदम से चुप। वहाँ भी तो सरकार में भी तो आदिवासी भी हैं और कुर्मी भी है, और संजोग ऐसा है कि आदिवासी भी मंत्री हैं और कुर्मी भी मंत्री हैं, लेकिन वहाँ चुप है। तो देखिए, अभी चुप तो आप लोग भी, भारतीय नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चूंकि 2 बड़े समुदाय का मुद्दा है, जब 2 बड़े समुदाय
अपनी अपनी दावे कर रहे हों तो हमें तो एक वेट एंड वॉच का स्थिति रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है वह नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप समझिए कि सरकार चुप क्यों है, इसका सवाल को सबको उठाना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए कि चाहे वो सिल्ली के विधायक अपने गांव जाते हैं तब उनका विरोध होता हो, या फिर जो सरकार में बैठे हुए आदिवासी मंत्री भी तो हैं, वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ कोई रोल ही नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी साधारणतया साइलेंट है। और यह आरोप लगाना कि उनका मैच फिक्सिंग है और पीछे से पर्दे से है, ये बिल्कुल मैं अच्छा, कुर्मी समाज ने मैं इसे बिल्कुल खारिज करता हूं। अच्छा दीनदयाल जी, कुर्मी समाज ने जो आंदोलन किया वो जायज था, उनकी मांगे जायज है, या आदिवासी समाज उनका विरोध कर रहा है? मैं इस पर बोलना ही, मैं इस पर सिर्फ यह बोलना चाहता, सुनिए ना। हाँ जी, हाँ। सर पूरी बात सुन लिया गया। मैं इस पर यह बोलना चाह रहा हूं कि जब रेल रोको आंदोलन होता है तो झारखंड ही नहीं पूरे देश की पब्लिक परेशान रहती है। जब पब्लिक परेशान रहेगी तो गृह मंत्रालय हो चाहे कोई भी हो, हस्तक्षेप तो करेगा ना, पब्लिक के लिए तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो उन्होंने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने किसी को सपोर्ट किया, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मैं इस पर यही करना चाहता हूँ, चूँकि सरकारी भवन, सरकारी जो भी कार्यक्रम है वो बाधित हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने हस्तक्षेप किया कि हाँ भाई वार्ता करेंगे। तो वार्ता करने का यह अर्थ नहीं हुआ कि हम किसी के सपोर्ट में हैं। अच्छा, बोलने का आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में लग रहे हैं। एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप एनडीए में शामिल है आजसू ने पूरा समर्थन दिया। आजसू सुप्रीमो खुद सड़कों पर उतरे, यहाँ से लेकर बंगाल तक में उनको रोका गया है। तो देखिए, हमारा समर्थक पार्टी है, हमारे साथ उनका अलायंस है, ना कि भारतीय जनता पार्टी है। उनका अपना आइडेंटिटी है, उनका अपना सोच है और उनका अपना तौर तरीका है कार्य करने का। उसमें ना तो भारतीय जनता पार्टी दखल करेगी और ना दखल करने का अधिकार है। उनका स्वयं का अधिकार है कि वो किस तरह से राजनीति करना चाहती है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी कैसे उस पर टिप्पणी कर सकती है? ये आजसू का स्वतः विचार है। आजसू क्या विचार कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये आजसू का मुद्दा है। वो आजसू प्रवक्ता से आप पूछ लीजिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी पे निराधार कोई भी आरोप लगाना, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये सही है। चलिए परवाज साहब का रुख करते हैं। परवाज साहब, जिस तरह से जो कुर्मी आंदोलन हुआ और उसके बाद फिर आपके पार्टी सुप्रीमो बंगाल गए, बंगाल में उनको रोका गया, तमाम चीज़ें जो है आप लोग समर्थन कर रहे हैं, आपके सांसद, आपके विधायक सड़कों पर उतरे, तमाम नेतागण सड़कों पर उतरे और समर्थन किया, और अब वार्ता के लिए बुलाया गया। कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि दोनों हाथों में लड्डू आ रहा है? धन्यवाद सारिफ। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से बाबू विनोद बिहारी महतो जी के जन्म दिवस पे उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और साथ साथ में राज्य से सांसद और विधायक भी रहे राजकिशोर महतो जी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनके जन्म। देखिए सारिफ, बात स्टार्ट करने से पहले हम लोग को अपने संविधान का जो प्रस्तावना है उसको देखना चाहिए। प्रस्तावना क्या करता है? हम भारत के लोग हैं। जब प्रस्तावना आप पढ़िएगा तो प्रस्तावना के नीचे आइएगा तो आप उसमें एक साथ देखिए जाएगा, स्वतंत्रता के बाद प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बात करें। तो बंधुता बढ़ाने वाली बात होती है। आप देखिए, आपने बोला कि हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के बारे में बोला। आप देखिए, ये लंबा, ये एक समुदाय विशेष का एक लंबा मांग था। 1950 के बाद जो उनको जैसे सूची से बाहर कर दिया गया बिना बताए हुए, एक समुदाय का लंबा मांग था। तो इसमें बंधुता है, उसमें बात होगी जब हमारा पार्टी है, जब हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में भी है हर एक चीज को लेकर। जो मैनिफेस्टो में है कि हम सरना धर्म कोड के बारे में बात करते हैं, और हम कुर्मी के जो अस्तित्व की जो पहचान की बात होती है उसके लिए भी मुखर है। इसमें किसी को क्या बात करना। आजसू पार्टी एकदम अच्छा तरह से जानता है जो संविधान का प्रस्तावना के साथ कि सामाजिक समानता के साथ हम बात करें, क्योंकि आजसू पार्टी का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। चाहे माननीय अध्यक्ष 25 साल के उम्र में जब विधायक बने तो झारखंड अलग में भी उनका जिस तरह से रोल है वो कहीं से छुपाया नहीं जा सकता है। तो राज्य जब बनाए हैं, राज्यवासियों के लिए जब सोचना है तो राज्य को सजाने का भी तो हम लोग संकल्पित है। तो हम लोग अगर कहीं शांतिपूर्ण मांग हो रही है और उसमें अगर हम लोग बातें रख रहे हैं एक समुदाय के साथ, तो कोई किसी के लिए वहां पे क्यों बंधुता के बीच में क्यों तोड़ फोड़ या अपने में एक विद्वेष की भावना क्यों पैदा करना चाहता है?
क्यों लोग उसमें सवाल उठा रहे हैं? सवाल तो है कि समाज जब वहाँ पे कोई भी जा रहा है, एक बड़ा समाज जा रहा है, तो जब जा रहा है तो सरकार से मांग रख रही है, सरकार से बात हो रही है, तो सरकार के साथ में बात होगी ना। क्यों लोग वहाँ पे पक्षकार अपने बन जा रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं और गलत गलत तरह से बात बोल रहे हैं? कौन कौन एक तरह स्पेसिफाई करके बोलिए। कोई भी, आज मैं बोल रहा हूँ, आज वही लोग हैं, सारी वही लोग हैं जो राजनीतिक हाशिए पे चले गए हैं, जिनका अपना एक अस्तित्व नहीं है रहा, आज वो आइडेंटिटी क्राइसिस में है, वैसे लोग कर रहे हैं। आज मैं बता रहा हूं राज्य सरकार का, आपने अब पूछा था कि लॉ एंड ऑर्डर के लेके, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या बोलता है? लॉ एंड ऑर्डर क्या बोलता है कि संविधान हमारा क्या बोलता है कि 7वीं अनुसूची में राज्य के लिए लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट होता है। ये सब चीज को देखिए, आप वो सब देखिए ना सारी, यहाँ पे अगर कुछ इस तरह का जब चीजें हो रही है, राज्य सरकार का नहीं, आपने कहा परवाज शुरुआत में ही कि हम भारत के लोग जी, तो चलिए कुर्मी समाज के लंबा उनका प्रतीक्षा रहा अपनी आइडेंटिटी को लेकर, तो हम भारत के लोग में आदिवासी भी समाज के लोग आते हैं, तो उनकी मांगों पर क्या कहेंगे? वो कह रहे भाई हम कुर्मियों को नहीं एसटी का दर्जा, हम उसका विरोध करते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूं कि जब आप राजनीतिक दल है और उस 25 साल नौजवान का आप विजन को देखिए जिन्होंने झारखंड अलग कराया, वो मैं बोले ना कि सामाजिक समानता की बात करते हैं। हम अपने मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड की बात उतनी मुखरता के साथ करते हैं, हम अपने बात पे जो कुर्मी समाज का जो आंदोलन है उस पर भी मुखरता के साथ बात करते हैं। हम तो साथ साथ में सरना, यहाँ जब फ्लाईओवर का जो विवाद हो रहा था, जहाँ धार्मिक स्थल सरना धार्मिक स्थल पे था, उस पर भी हमारे आंसू के सारे लोग सड़क पे उतरे थे। हम तो चाहते हैं कि जो झारखंड में लोगों के लिए, जो झारखंड का हम लोगों ने झारखंड जो अलग किया, झारखंड को सजाएं, झारखंड का सृजन किए, उसको किस तरह से संवारे। यहाँ लोग एक तरह से रहें, आज एक थाली में लोग बैठ के खाने वाले नहीं, तो आप जो बोल रहे हो संभव कैसे है? कुर्मी समाज बोल रहा है हमको एसटी का दर्जा चाहिए, आदिवासी समुदाय बोलता है कि हम हरगिज नहीं होने देंगे, तो दोनों को आप कैसे खुश कर सकते हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो चाह रहे हैं इस तरह का चीजों को बात को लेके आएंगे। हमारा ये समुदाय अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रोटेस्ट करता है, जो संविधान आपको अधिकार देता है, आप अपने मौलिक बातों को रख सकते हैं, उसके लिए कि तो सरकार से ना बात हो रही है, सरकार से वार्ता हो रही है, सरकार को जगाने ट्रेन रोक के 52,000 से झारखंड में यात्रियों को परेशान कर देना। नहीं, आप सारी एक बात ये आंदोलन को हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। एक चीज मैं कंक्लूड कर देता हूँ, एक बात बताइए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी को आप देख रहे हैं, कितने बड़े विद्वान थे, 19 भाषाओं के जानकार थे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का भी आर्काइव में है ना बयान, समुदाय के लिए है ना, क्या उनको भी लोग भूल जाएंगे क्या? वो भी तो आदिवासी समाज से आते थे क्या? आज भी वो आदरणीय है, उनके मार्गदर्शन पे लोग चल रहे हैं। लेकिन ये सब चीज अगर विद्वेष कोई फैला रहा है, तो विद्वेष को रोकने के लिए आप भी अगर चौथा प्रहरी हैं, मीडिया में है, अगर समाज में है, संविधान आपको कहता है चौथा स्तंभ है, तो उस चीज को आपको भी देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो अगर विद्वेष की भावना है तो उनकी बातों को आगे लेके नहीं चलनी चाहिए। चलिए अवध जी का रुख करते हैं। अवध जी शिक्षाविद है कुर्मी समाज के। अवध जी, एक चीज़ तो आप लोगों ने कर दिया है कि जो आंदोलन आप लोगों ने किया और आदिवासी समाज जो उसका मुखालफत कर रहा है, उस आंदोलन जो आप लोगों ने खड़ा किया, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाए, किसके बारे में बोले। ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी कर दी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आजसू हो, जेएमएम हो, तमाम लोगों के खिलाफ आपने ये कर दिया। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। अवध जी, किस रूप में देख रहे हैं जो आदिवासी समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई एक आंदोलन हुआ लेकिन ये फंडेड था, मतलब फंडेड पैसे से नहीं, ब्रेन से फंडेड था, या मैच फिक्सिंग हो चुकी है कुर्मी समाज और बीजेपी गवर्नमेंट के बीच, लेकिन आप लोग तो शुरू से मुखालफत बीजेपी गवर्नमेंट की कर रहे हैं। सबको जोहार और आपको भी जोहार। जैसा कि ये आंदोलन आज का नहीं है, ये जब से 1950 के बाद से, जब से यहाँ औद्योगिकीकरण शुरू हुआ झारखंड में, उस समय जब हटाया गया कुर्मियों को, कुर्मी आप जहाँ भी देखेंगे जमीन अगर ज़्यादा गया है, चाहे धनबाद हो, बोकारो हो, हजारीबाग का रामगढ़ इलाका चले जाए, कोयला जहाँ खुला है, बड़का काना हो, जिस जगह में, वो उसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन गया है तो अंसारियों की, कुर्मियों की और कुछ हद तक आदिवासियों की भी गई है। लेकिन जब हटा दिया गया, फिर आंदोलन शुरू हुआ। जैसे हमारे अगुआ लोग आंदोलन शुरू किए, तब तक हमारे एक नया मांग आ जाता है कि झारखंड हमारा अलग होना चाहिए क्योंकि हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो उस दौरान हमारे अगुवाओं ने ये समझौता किया कि दो आंदोलन एक साथ
नहीं चला जा सकता। तो इसमें क्या होगा कि दो नाव में अगर हम लोग पैर रखेंगे तो नदी पार नहीं कर पाएंगे। तो कुर्मी नेताओं ने अपना समझौता को स्वीकार किया और जहाँ तक इस आंदोलन को आगे ले जाते रहे। बीच बीच में आप देखे होंगे कि जैसा भी लक्ष्मी नारायण मुंडा जी ने कहा कि इनका आंदोलन 2022 में हुआ, फिर आज हुआ। तो ब्रेक इसलिए दिया जाता है कि हम लोग कभी भी सरकारी कार्य में या देश की प्रगति में बाधा नहीं बनना चाहते हैं। हम लोगों ने हमेशा देश हो चाहे राज्य हो उसका विकास के लिए सहयोग किया है और आगे भी हमारा समाज करता रहेगा। ट्रेन के विकास में सहयोग करते हैं, सरकार के काम को आप नहीं बाधा नहीं करते। देखिए इसके उसका भी जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे थे अभी कि इतने लोगों को परेशान होना पड़ा, नहीं ट्रेन रुका तो, लेकिन इसका नोटिस हमको लगता है 1 महीना नहीं, लगभग 1 साल पहले से बोला जा रहा था कि हम लोग करेंगे। और जब नोटिस दिया गया तो इसमें सरकार ने क्यों नहीं व्यवस्था किया उनके लिए। अब बस भी थी, अन्य सड़क बस तो नहीं रोका गया था। और चूंकि हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन का खनिज है, हमारी संपत्ति हम ले जाने दे चाहे नहीं दे, हमारे स्वीकृति के बिना। और आज जो ये हमारे भाई ही बोलेंगे, हमारे आज माननीय शिबू सोरेन जी नहीं रहे। मैं बता दूं, एक हजारीबाग का जगह अगर आपको पता होगा तो मूढ़ा एक जगह है बीच जंगल में है, जहाँ की कुर्मी और हमारे आदिवासी संथाली भाई लोग बस अगल बगल टोला जो ऐसा होता है ना, कुछ दूरी में रहते हैं। तो जब वो अपना अज्ञातवास जिसको बोलेंगे तो वो आके कुर्मी के घर में रुकते थे, संथाली के घर में रुकते थे और दोनों के साथ रहते थे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने भी कहा था नहीं इस आंदोलन ने खाई बना दी ना। नहीं तो आप अवध जी और तमाम गेस्ट जो पैनल में मौजूद है वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि झारखंड में आप जरा सा शहरी क्षेत्र को छोड़िएगा तो कुर्मी, आदिवासी और अल्पसंख्यक में जो अंसारी समुदाय के लोग हैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाइएगा आपकी कौन आदिवासी, कौन अंसारी, कौन कुर्मी। और देखिएगा इससे पहले जो आपका कुर्मी में एक रैली हुआ था मोराबादी मैदान में झारखंड के जस्ट 2001 के आसपास, तो उसमें देखे होंगे एक अंसारी भाई लोग भी कुर्मी रैली में शामिल हुए थे। और इसलिए कि वो भी मानते हैं और उनका भी मांग अब शुरू हो गया कि अब हम पूर्वज हमारे आदिवासी थे तो हमें भी शामिल किया जाए। और उनका मांग भी हम कहते हैं एक तरह से जायज है। तो क्या हम उनका विरोध करेंगे? अगर वो प्रूफ कर देते हैं कि नहीं वो हमारा उनका ब्लड जो भी अभी बोला जा रहा है डीएनए टेस्ट, यहाँ तक कि डीएनए टेस्ट कुर्मियों ने करवा भी लिया है। श्रीवास्तव साहब ने, शायद एक वकील है जो भी है। अभी ये क्या होगा ना कि एक नया परंपरा शुरू हो गया कि कोई मांग करेगा दूसरा विरोध करेगा। कल के डेट में हमारे आदिवासी भाई लोग कुछ मांग करेंगे तो कुर्मी समाज विरोध करेगा, अंसारी विरोध करेंगे। तो ये गलत परंपरा की शुरुआत है। मांगना सबका, हम खाना अगर कोई घर में हमारे अगर मांगने आता है तो उसका दूसरा पड़ोसी तो विरोध नहीं करेगा ना। अगर हम मांगने आ रहे हैं तो भाई उसके पास क्षमता नहीं है, वो गरीबी है चाहे कुछ भी है, एक कटोरा खाना मांगने आ रहा है तो क्या वो बगल वाला आएगा बोलेगा कि नहीं इसको एक नहीं। तो ये जो आप उदाहरण देके आप जो बता रहे हैं उसको मैं सरल शब्दों में दर्शकों को बता दूं। आदिवासी समाज इसलिए मुखालफत कर रहा है आप लोगों की मांग के कि उनका मानना है कि भाई आरक्षण की पूरी लड़ाई, आप लोगों को आरक्षण रिजर्वेशन चाहिए, इसमें ज्यादा रिजर्वेशन है। बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी का रिजर्वेशन कम कर दिया, इसलिए आप लोग आदिवासी इसमें दर्जा। ऐसा कोई बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले आप अगर ये फेसबुक वगैरह में भी देखे होंगे तो उसमें हमारे डॉक्टर अमर चौधरी जी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी आइडेंटिटी दे दो हमको, हमारी पहचान, अगर हम आदिवासी थे तो उसका पहचान दे दो ना। हम नहीं, अगर पहचान भी नहीं बता सकते तब तो हम लड़ेंगे। हमको ना आप जनरल में रख रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हमें कोल कुर्मी कहा जाता था। जब भी मैं कभी भी बिहार के कुर्मी लोग अभी भी शादी नहीं देते बेटी। यहाँ अगर आप सक्षम पदाधिकारी या पैसा नहीं कमा रहे हैं तो गरीब गांव में अगर देने बोलिएगा बिहार के कुर्मी लोगों को तो बेटी नहीं देंगे। ये तो पैसा नहीं कमा रहे तो कोई भी अपनी और एक चीज बता रहा हूँ, जंगलों में हमारा पूर्वज, मैं अपना बात बता रहा हूँ अब, मेरी पूर्वज जंगलों में रहती थी, जंगल के बीच में। मैं एक बार अपने दादाजी से पूछा कि अब हम बार बार हमको जंगल ले जाते थे, छोटा रहता था, दूर जाना पड़ता था, वहाँ पूजा करना है, जंगल में पूजा करना है। तो क्या, तो यहाँ तो बोले अरे यहाँ यही हम लोग का पूर्वज था। यहाँ से जब सांप, बिच्छू, बाघ जब परेशान करने लगा तो हम लोग थोड़ा सा बगल में हटके एक थोड़ा सा गांव है, बलसगरा गांव है,
कभी जाइएगा तो देखिएगा जंगल के ही बगल में चारों तरफ, और उसके बगल में थोड़ा सा जाइएगा तो अंसारी यानी वहाँ देखिएगा कि हम लोग जब से रह रहे लगता है उस समय से उन लोग भी हैं, उनकी ज़मीन भी ज़्यादा है। तो उनका जो तोपा कोलेरी है या पिंडरा कोलेरी है सबसे ज़्यादा जमीन हम लोग का तो गया ही। और जब एक बार आंदोलन भी हुआ था तो अंसारी सिंह राजपूत जो होता है और सब अगल बगल वाले आदिवासी भाई लोग सब मिल के विरोध किए थे कि पहले हमारा स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार दो, उसके बाद फिर बाहर वालों को रोजगार दो। चलिए, तो और एक समाज एसटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहा आदिवासी समाज ने एक नई सियासत का मुद्दा को छेड़ दिया है कि ये कुर्मी समाज का जो आंदोलन हुआ था ये बीजेपी फंडेड था जहनी तौर पर और मैच फिक्सिंग चल रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लक्ष्मी नारायण मुंडा जी का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, बहुत पेशेंस से आप अवध जी को सुन रहे थे। अवध जी जो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई आदिवासी समाज, अंसारी समाज और कुर्मी समाज एक साथ मिलजुल कर रहता है, और जो उदाहरण वो दे रहे थे आप उसको समझ चुके होंगे कि भाई हम किसी के घर पर अगर कोई खाना मांगने आ रहा है तो घर का जो आदमी वो खाना देगा कि नहीं देगा वो सुनिश्चित करेगा, पड़ोसी को अख्तियार नहीं ये बोलने का। किस रूप में देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, हम लोग बेशक ये क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है, लेकिन मनुष्य समाज में रहता है और बहुत समावेशी होता है, आदान प्रदान होता है। हम उसको इस रूप में देखते हैं। हमारे कुछ हम मुस्लिम समुदाय के साथ रहेंगे तो मुस्लिम समुदाय का मेरा उन लोग लेंगे, उनका हम लेंगे। मातो समुदाय के साथ रहेंगे तो उनके साथ हम सब, ये आपस में लेन देन होता है, ये जाहिर सी बात है। तो इस पूरे ये मामले में बोलिएगा कि इसको डिफिनेशन कर दीजिएगा इस मामले को लेकर, ये गलत बात है। मैं अपनी बात पर आऊँगा। जैसे भाजपा के साथी बोल रहे थे कि सरकार इस पर बहुत जनता को हितों को ध्यान में रखते हुए ये पहल की है। तो इससे ज़्यादा दिन आंदोलन तो पहले भी चला था और उस समय यही गृह मंत्री थे, तो उस समय इनकी भूमिका कहाँ थी उस समय, है ना? जब झारखंड से भाजपा का 2024 में आरक्षित सीट से हवा निकल गया तब जाके नींद टूटा है क्या? और दूसरी बात आयसू के साथ ही बोल रहे थे, मैं कह रहा हूं कि बेशक कोई विधायक मंत्री किसी समुदाय का नहीं होता है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि ठीक है उस समुदाय का नहीं होता तो बजट का सबसे बड़ा हिस्सेदार आपके साथ, आप साथ में थे, आपके साथ था, आप कितना उन लोगों को किए? आदिवासियों को करते, सबको करते, तो उसमें भी आप तो कमी नहीं है। और इनकी जितना भी मामला है अभी बता रहे थे हमारे साथी अवध जी। देखो, मूल बात को, फैक्ट बात को बोलने में हमको कोई हिचक नहीं है। बहुत बार बोला जाता है और कई बार मैं 3-4 बार इस दरम्यान 5-7 बार हम डिबेट में गए विभिन्न चैनलों में। हमको बहुत बार ताजुब लगता है कि मामला को लोग मैंने 50 से ही लोगों को देखते हैं। कुर्मी समुदाय के लोग ही बोलते हैं हमको 50 में हटा दिया गया। तो आपको बता दें कि जब देश में एक औपनिवेशिक देश गुलाम भारत में जहां ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो राज कर रहे थे और पहला सेंसस 1871-72 में शुरू हुआ, उसके बाद लगातार चलते रह गया। तो कभी उसमें आप गौर कीजिए, कभी क्या बोला, कभी प्रिमिटिव बोला गया, कभी एनिमिस्ट बोला गया, कभी एबोरिजिनल बोला गया, कभी ट्राइबल बोला गया, कभी कभी फॉरेस्ट ट्राइब बोला गया, कभी कभी नोटिफाइड ट्राइब भी बोला गया, और कभी तो क्रिमिनल ट्राइब भी बोला गया। इस ऐतिहासिक चीजों को ब्रिटिश हुकूमत के समय इन चीजों को लोग भूल जाते हैं। और आप गौर कीजिए 1931 में हटाया क्यों गया था, बार बार देखते हैं हम। पता था क्रिमिनल ट्राइब का हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं ऐसा अवध जी, मुझे नहीं वो एक नहीं हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। मैंने पूरा फेज में नहीं बोला गया है, खास जगह पर दादा आपके लिए हमने चला दिया ग्राफिक में, इसको हम फुल स्क्रीन अगर ले पाए तो पीसीआर देखिए दादा क्या क्या बोला गया, 1901 में क्या बोला, 1911 में क्या बोला। देखिए आप ऑल ओवर बोल रहे हैं, कभी नहीं बोला मैं किस खास क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कुछ जगह पे बोला हूं, आप थोड़ा समझिए चीजों को। कुछ क्षेत्रों में जो ट्राइब विद्रोह जो हो रहा था, रिवोल्ट हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर ने ऐसा भी हरकत किया है। उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं, कभी कभी कहाँ बोला गया है, लेकिन ऑल ओवर में जो बोला जा रहा था उस पर बात, जो प्रिमिटिव बोला गया, एनिमिस्ट बोला गया, एबोरिजिनल बोला गया, है ना, ट्राइबल रिलीजन बोला गया।
तो अब 1931 में बार बार इन लोग के समुदाय की ओर सुनता हूँ मैं कि डाल्टन का हवाला देते हैं, रिजले का हवाला देते हैं। आप गौर कीजिए, एक ब्रिटिशियर बाहरी औपनिवेशिक शासन चलाने वाला, कॉलोनियल रूल चलाने वाले कब किसको कहाँ रख रहे हैं। और पहला बात कि 1931 में हटाया क्यों गया था, ये सवाल क्यों नहीं बोलते हैं। और 1931 में हटा दिया गया, आदिवासी बोल के जो है ना प्रिमिटिव ट्राइब के अंदर से जो ट्राइब नाम रखा जाता था हटा दिया गया। 19 साल बाद देखिए दादा, हमारा टीम जो है ना बहुत एक्टिव है। पीसीआर टीम देखिए तुरंत फायर कर दिया। वो 1901 का ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा था दादा, आप लोग सब देख रहे होंगे, ये सेंसस का 1901 में हुआ था। इसमें एसटी बताया गया है, जो आप बता रहे हैं कि क्या बोल रहा था, बीच में नहीं जा रहा था। ये संथाल परगना का है 1901 का दादा, और ये सरकारी दस्तावेज है हमारा, ये 1950 के बाद है। चलिए एक बार ना दादा लौटते हैं आपके पास। एक बार प्रदीप महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए, तो प्रदीप महतो जी का रुख कर लेते हैं। एक बार उनसे बातचीत नहीं हुई। प्रदीप जी जुड़े हुए क्या हमारे साथ? जेएलकेएम के नेता प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। प्रदीप जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम प्रदीप जी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे जुड़ने के लिए। अब ये दीनदयाल जी का तब तक रुक कर लेते हैं। दीनदयाल जी, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जो कह रहे हैं कि आपने जो कहा कि भाई हमने मौके की नज़ाकत को समझा, हमने समझा कि इनकी डिमांड है तो वार्ता के लिए हम बुला रहे हैं, ये जस्टिफाइड बात कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी कि भाई अभी क्यों इससे पहले भी आंदोलन हुआ, इससे बड़ा आंदोलन हुआ, दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में आंदोलन हुआ, उस वक्त आप लोगों को वार्ता या फिर इनकी मांगों के बारे में नहीं ख्याल आया? कि ना, मैंने पहले ही कहा कि वार्ता के लिए बुलाया गया, बहुत गहराई से अध्ययन किया जा रहा, मैंने यह शब्द कहा, फिर से मैं बोल रहा हूँ। जब भी कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है या जब व्यापक रूप से जनता प्रभावित होती है, तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यह तो राज्य सरकार की विफलता है कि उसने कहीं पे भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप इसलिए किया कि आपने ही अपने टीवी में दिखाया है कि 5.5 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया। निश्चित तौर पे अगर नुकसान होता है तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उस चीज़ को कम करने का या समाप्त करने के लिए कोई गहराई से अध्ययन करने की बात जरूर कहेगी, केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय जो भी है। मैं फिर से कह, अवध जी तो कह रहे हैं, अवध जी कितने दिन पहले आप लोगों ने इस आंदोलन की जानकारी दे दी थी, आप लोगों ने क्यों नहीं उस हम लोग का जो आंदोलन का है, हाँ। 1 साल पहले से, चलिए 1 साल पहले आप बोल रहे हैं कि भाई नुकसान हुआ तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि 1 साल पहले हम लोग बोल रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, ट्रेन रोकेंगे, आप लोगों ने क्यों नहीं? हाँ, तो 1 साल कि ट्रेन ना रुके, तो 1 साल पहले क्या बैरियर लगा देंगे आप? जब आंदोलन हुआ और तब केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया कि भाई कि ये 2 समुदाय का है ना कहीं डिफरेंसेस है, उसको गहराई से अध्ययन कर रही है या करेगी। तो ये करके अगर कोई आंदोलन रुकता है जिससे आम जनता, आप बैरियर नहीं लगाते, 1 साल का जो समय था उसमें अध्ययन कर लेते। रेल रुकने के बाद अध्ययन क्यों कर रहे हैं? देखिए क्या है, कई चीजें ऐसा है जो जब तक कोई मुद्दे को वहां तक पहुंचेगा, मुद्दा आया, गृह मंत्रालय ने एक्शन में लिया है, तो ये इससे केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कोई भी अगर क्षति होती है तो निश्चित तौर पे उसमें हस्तक्षेप कहीं ना कहीं करेगी। परंतु मैं फिर से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें 2 समुदाय का मुद्दा है। ये 2 समुदाय का मुद्दे को कैसे हल होगा इस पर विचार किया जा रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी समुदाय लगा रहे हैं, उसमें कहीं कोई चूँकि हस्तक्षेप का कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठ रहा है कि अभी हस्तक्षेप का कोई मुद्दा ही नहीं है। हम हस्तक्षेप कैसे करें जब 2 समुदाय आपस में अपनी अपनी बातें रख रही है, तो केंद्र सरकार भाई निकालेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन, चाहे ये इनका आंदोलन हो, चाहे आदिवासियों का आरोप है, ये दोनों मुद्दे को देखकर चूँकि कुछ ना कुछ एक अच्छा हल निकालने का प्रयास करेगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी हर हालत में अभी समझ रही है कि इस मुद्दे को क्या है और क्या कितना सच्चाई है और कहाँ कैसे किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की। चलिए प्रवास, आप कुछ आप ऐड करना चाहते थे शायद?
देखिए शरीफ, देखिए बात हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं संविधान का प्रस्तावना के साथ बात किया था। आप देखेंगे देश आज़ादी में अगर आप जाएंगे और झारखंड के ही परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखेंगे भौगोलिक में, तो रघुनाथ महतो से लेके भगवान बिरसा मुंडा से लेके शेख भिखारी का, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू कानू, फूलो झानो, अनेक नाम आते हैं जिसमें कोई धर्म समाज नहीं होता है उस चीज़ को लेके कि हमको अपने देश और समाज की रक्षा करना है। मैं माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का विजन के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप एक पर्टिकुलर नहीं, वो अगर राजनीति कर रहे हैं तो उनका सोच आप देखिए कि वो जब ये बोल रहे थे ना, लक्ष्मीदा बता रहे थे कि वो अपने कार्यकाल में क्या किए नहीं किए, तो मैं बता रहा हूँ कि जब कार्यकाल में थे तो वो उनका सोच देखिए। सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू, आज कोई भी आदमी देख ले, वो मंडल मुर्मू से जाके पूछे कि उसको पढ़ा लिखा कर इंजीनियर कौन बनाया, तो खुल के बोलेंगे मंडल मुर्मू, माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी। तो इसमें कोई धर्म समुदाय ये देखा नहीं जाता, वहां देखा जाता है कि ये, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक समुदाय विशेष का लंबा मांग है। आप 5 करोड़ समथिंग लाख का रेलवे का आप नुकसान दिखा रहे हैं, लेकिन वो समाज के बारे में सोचिए जो सालों से संघर्ष कर रहा है अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने पहचान के लिए। आपके साथी भी वो तो उस लॉस को कोट कर रहे हैं, को देखेंगे। बीजेपी भी तो उस लॉस को कोट कर रही है ना, कितना बड़ा लॉस हुआ, इसलिए हम अब सबसे बड़ी बात देखिए सारी कि ये आंदोलन हुआ तो कितने शांति ढंग से लोग गए, जाके ट्रैक पे बैठे, राज्य का कहीं लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं नुकसान हुआ। माननीय अध्यक्ष कल गए थे, उनको बीच रास्ता पे पश्चिम बंगाल जा रहे थे तो झालदा में उनको रोक लिया गया। क्यों रोक लिया गया? वो जा रहे थे जहां पे पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, जो खास करके ममता दीदी का जो बोला जाता है सादगी वाला, इसी आंदोलन में लगभग 51 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। पुलिस की बर्बरता थी इतनी कि आपके पार्टी सुप्रीमो को पुलिस ने रोक लिया। नहीं परवाह साहब, पार्टी सुप्रीमो को रोक लिया गया तो आप लोगों को दर्द हो रहा है, और हजारों लाखों यात्रियों को रोक लिया गया घंटों, तो उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर। बार बार बोल रहा हूं, मैं समाज के लेके भी बोलूंगा। अब पार्टी से भी बार बार आग्रह था, सबको का पूर्व घोषित कार्यक्रम था कि अगर हम इसको रेल टेक, वो भी अनिश्चित काल के लिए था, अनिश्चित काल के लिए। लोग बोलिए एकदम शांति, वहां बहुत सारे आपके मीडिया ही में वहां पे रिपोर्टिंग दिखाए थे कि वहां लोग जो रेल टेका कर रहे थे ना, तो वहां पे कुछ पैसेंजर फंसे हुए थे, उसको पानी भी पिला रहे थे। अगल बगल के ग्रामीण लोग जाके सेवा भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है, चीजों को समझना चाहिए। हमारा देश मौलिक अधिकार देता है, अगर सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए बड़ी समुदाय अगर इस तरह से ठोस कदम उठाती है तो उस तरह का चीजें प्रदर्शन हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, रेल रोके हमारा समर्थन है। आप संविधान आपको इसका अख्तियार नहीं देता है कि आप दूसरे लोगों को परेशान कर दीजिए आंदोलन से। अपनी बातें रखिए। एक बार हम प्रदीप महतो जी का रुख करते। प्रदीप महतो जी जुड़ पाए क्या हमारे साथ? प्रदीप जी हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलिए प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब है, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे कि आप लोगों को जो आंदोलन हुआ है वो कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग है और बीजेपी के साथ आप लोगों का बीजेपी द्वारा फंडेड आंदोलन है। ये सबसे पहले तो सबको नमस्कार, आपके चैनल को हमारे ओर से जोहार। जोहार जोहार। और मुंडा जी बोल रहे हैं कि फंडिंग है। आप पूरे जितने आंदोलन हमारी हुई कहीं पे भी और किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से आज पूरे झारखंड के इतिहास में अलग राज्य की लड़ाई लड़ने में से लेकर आज तक कुर्मी समुदाय को कभी किसी की फंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी है। नहीं, फंडिंग पैसे से नहीं महतो जी, प्रदीप महतो जी, पैसे से नहीं, मतलब ब्रेन था इस आंदोलन के पीछे बीजेपी का, ये कहना, ये आरोप है। नहीं, देखिए हमारी बात, अगर यदि बीजेपी के साथ मेरी सेटिंग होती तो आज ये पूरे चुनाव को मैंने बीजेपी को हराया है। इस पिछला विधानसभा चुनाव में अगर सरकार नहीं बनी तो मेरे चलते नहीं बनी, एलकेएम पार्टी के चलते नहीं चली। और फिर ये बात कहना कि मैंने मेरे साथ फिक्सिंग है, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने संरक्षण और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरी अपनी संरक्षण की बात है। अगर यदि हम कहते हैं 1865 में एक सेक्सेशन रूल आए थी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था, जी जी, जिसको हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, सबने स्वीकार किया। लेकिन हम लोग आदिवासी, जिसमें उस समय ओरिजिनल चाहे जो भी कॉस्मिक लोग थे,
13 जो जनजातीय थे उनको द्वारा उस चीज को नहीं माना गया जो सक्सेशन रूल को गवर्नमेंट ने लाया था उस समय के अंग्रेज गवर्नमेंट ने। फिर ये बातें हमारी हिस्टोरिकल जो है, फिर मेरे साथ 1908 में हमारे पास TNT लग गए, जिसके चलते आज भी मेरी जमीन, कुर्मी का जमीन अदर कोई खरीद नहीं सकता है, जो कि अंग्रेज के द्वारा लागू किया गया था। तो आखिर अंग्रेज ने क्यों लागू किया था, ये मेरा मुंडा जी से प्रश्न है कि आज भी मेरी जमीन क्या अदर लोग ले सकते हैं क्या? आखिर ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं अदर से मेरा अलग है। महतो तो सब है, तेली महतो है, कोयरी महतो है, कुम्हार महतो है। आप कुम्हार महतो का जमीन ले सकते हैं, कुर्मी महतो, तेली महतो का जमीन आप खरीद सकते हैं जनरल बड़ी, लेकिन कुर्मी का जमीन कोई खरीद सकता है क्या? हम मुंडा साहब से पूछ रहे हैं। जैसे आदिवासी का जमीन कोई नहीं खरीद सकता है, आदिवासी छोड़ के, उसी तरह मेरी जमीन को अदर कोई नहीं खरीद सकता है। तो आखिर ये रूल मेरे साथ क्यों हुआ? अंग्रेज ने कहीं ना कहीं देखे कि ये आदि काल से यहाँ रह रहे हैं और इनके जमीन को, जंगल को कहीं ना कहीं उनको हमको संरक्षित करना है, जिसके चलते मेरे जमीन के ऊपर TNT एक्ट लगाया गया। ये पूरे भूभाग से जो हमारे ये उत्तरी छोटानागपुर से लेकर बंगाल के तराई से लेकर रामगढ़ से लेकर जमशेदपुर सोनरेखा तक जो भूभाग थे, उन जगहों पे हमारा टोटमी कुर्मी आज 6500 वर्ष पुराने हमारे यहाँ इतिहास है। अब मुंडा जी बोल रहे हैं कि फैब्रिकेट है। आखिर डेटा जो आया हुआ है सरकार के द्वारा, उस समय के अंग्रेज के द्वारा, तो क्या वो डाटा हम बनाए हैं क्या? चलिए प्रदीप जी, अब आपको हम जरा कम ही समय दे पाए, क्षमा चाहेंगे कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से। एक बार अवध जी का रुख कर लेते हैं। अवध जी, समय कम है, कम शब्दों में फाइनल कंक्लूड कीजिएगा। पुनः जोहार। ये अभी जैसे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी ने कहा कि इनका जो नियम कानून, थोड़ा मैं अपनी परंपरा के बारे में बता दूंगा, ज़्यादा नहीं। हाँ, संक्षेप। आज भी हमारे गांव में बूढ़ा बाबा नाय पहानी पूजा करता है। मड़ई जो होता है, मड़ई में हमारा ब्राह्मण नहीं जाता है, हमारा गांव का महतो या फिर वो नाय जिसको बोलते हैं, पहान भी बोलते हैं, वही जाके मड़ई में पूजा करेगा। हमारा घर में, घर के अंदर जो हमारे साथ भूत, जिसको अंधविश्वास का रूप में जोड़ा गया, बाद के शिक्षाविदों ने जोड़ दिया, अभी भी हमारे घर में भूत है। अगर पक्का मकान भी, मिट्टी वाला घर भी अगर किसी तरह गरीब आदमी इंदिरा आवास मिल गया है, तो भूत को अपने साथ रखा है और उसको ब्राह्मण को नहीं बुलाता है पूजा करने के लिए। वो पूजा अपना घर का किसी सदस्य जो अच्छा है, जानकार है, और वो मंत्र वैसा पढ़ता है। मुझे तो याद है, वो मंत्र बताया नहीं जाता है, ताकि मैं कभी कभी बैठता था अपने बुजुर्गों के साथ, तो वो मंत्र याद है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसके बाद उसको चढ़ावा होता था, बलि पड़ता, पूजा पद्धति थी आप लोग एकदम बलि पड़ता है। जैसे बलि, अगर मुर्गा को बलि नहीं देंगे, उस भूत को अगर सफ़ेद नहीं देंगे, उसको अगर रंगुआ नहीं देंगे, उसको अगर लाल नहीं देंगे, तो भूत नाराज हो जाएगा। दूसरी बात खेती का, खेती बाड़ी, हम आज से, जब मैं अध्ययन कर रहा था, BA हिस्ट्री ऑनर सेंट जेवियर्स कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर फ्रैंकलिन बाखला सर थे। मैंने उस समय भी सवाल उठाया था, करीब 90 के दशक में, 98-99 का बात है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि देखिए, आप आदिवासी को आपने, यानी कुर्मियों ने उरांवों को खेती करना सिखाया। तो अगर खेती करना, अगर, तब इसका मतलब कुर्मी पहले रह रहे थे, तब वो आए, तब उनको अगर खेती करना नहीं आ रहा था और कुर्मियों ने सिखाया उनके कथनानुसार, तो कहीं ना कहीं तो हम उनसे प्राचीन हैं, हम उनसे पहले के हैं। लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जब भी कुर्मी, अभी देखिए, एक दो जात का में गंजू और भोक्ता को जो शामिल किया गया है, मेरे गाँव में गंजू मतलब घर के बीच गाँव में है, और भूया जिसको बोलते हैं, भूया जिसको अभी SC में रखा गया है, वो भी ST में थे, लेकिन उनको SC में रखा गया। वो भी मांग कर रहे हैं अभी कि हमको ST में शामिल किया जाए। गंजू को शामिल कर दिया गया। गंजू को पहले हम लोग दूसरा जाति वाला जमीन खरीद सकता था, लेकिन अब वो, चलिए, आपका कहना कि परंपराएं और मान्यता, संस्कृति आदिवासियों से मिलती जुलती। फिर समय की कमी हमारे पास। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत शुक्रिया आपका, प्रवास का आपका बेहद शुक्रिया। दीनदयाल जी, बेहद शुक्रिया। और प्रदीप महतो हमारे साथ जुड़े थे, प्रदीप जी का शुक्रिया। और अवध जी, आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया नक्षत्र न्यूज़ को, इस डिबेट को। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।